मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर चुके थे। आज हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे गाइस। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला 20 मिनट आपको आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स दिला सकता है गाइस। ये जो टॉपिक है न केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बल्कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला 20 से 25 मिनट ट्यून रहें, कंसंट्रेट करके देखें ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप करिएगा तो क्या पता जिस मोमेंट में, जिस सेकंड में आपने स्किप किया वही सेकंड हम आपको कोई ना कोई नॉलेज दे जाए। तो हर एक सेकंड जो है वीडियो का नॉलेजफुल है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा आखिर तक देखें। आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। जो बच्चे नए हैं वो एटलीस्ट पूरा देखें। पहले एक बार रिवाइज करवा देते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक एक कूलॉम्ब चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुके थे गाइस। इसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था V = KQ/R। दिखाते हैं गाइस आपको। देखिए गाइस, आया था V = KQ/R। यहाँ K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं और इस पूरे टर्म का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालते हैं वो 3 पॉइंट पर निकलता है। एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक जनरल पोजीशन। याद कीजिए, ये तीनों पॉइंट सेम हम निकाले थे किसी दूसरे एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन का नाम क्या है? पार्टिसिपेट कीजिएगा, इस आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर। जिन्होंने ये आंसर देंगे वो समझ में आएगा कि वो कंटिन्यूटी में हैं साथ में। तो गाइस आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकाले थे एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पोजीशन पर। जिन्होंने ये आंसर दिया उनके लिए कांग्रेस, जो नहीं दे रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आपको हो सकता है एग्जाम के टाइम ज़्यादा बर्डन आपके माइंड में आ जाए और एक दिन में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको ख़त्म करना पड़े। तो आप रेगुलरिटी में, चूंकि हम रेगुलर हैं, रोज वीडियो डाल रहे हैं, तो आप भी रोज इसको देखिए ताकि आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसका 3 पॉइंट है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल। आज हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को देखेंगे। बच्चे, एक्सियल का मतलब होता है कि जिस लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है उसी लाइन पर कोई एक पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इसे कहेंगे एक्सियल पोजीशन। देखिए बच्चे, अगर यहाँ ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो ये जो पॉइंट P है वो उसी लाइन पर आ जाएगा जहां पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। मतलब पॉइंट P लाइज ऑन द सेम लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस पॉइंट को हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे। ऐसा फिगर हमने आपको पहले भी दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की समय। जो बच्चे नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी जा चुकी है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी वीडियोस की, आप सबको देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको देखिए। जो बच्चे देखे हैं फिर भी भूल चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करने में उतना ज़्यादा फायदा होगा गाइस। और एक चीज़ और है कि जो बच्चे जितना ज़्यादा रिवाइज करके चल रहे हैं, ये जो है ना फिजिक्स कंटिन्यूटी की बात है, आप इसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए यहाँ ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें 2 चार्ज है, एक -q एक +q। ए से ओ तक का दूरी l है और ओ से बी तक का दूरी l है और दोनों मतलब एल को अगर
ऐड कर दे तो ये 12 हो जाएगा। इस 12 को क्या बोलते हैं हम नहीं बताएंगे, बताएंगे आप लोग। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सही समझा आपने, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी को, और 12 को कहते हैं डाइपोल लेंथ। ओ से लेकर के पी तक का जो दूरी है उसको हम लोग आर मान के चलेंगे। अब देखिए बच्चे, अगर हमको ए से लेकर के पी तक का दूरी निकालना है तो ए से ओ तक क्या है एल, और ओ से पी तक क्या है आर, मतलब आर प्लस एल, ए पी इजकल टू आर प्लस एल। फिगर समझना 90% इंपॉर्टेंट है गाइस। उसी तरह से बीपी की अगर हम बात करें तो ओ से लेकर के पी तक का जो दूरी है वो है आर, और ओ से बी तक का दूरी है एल। मतलब इस पूरे आर में इस एल को हटा दे तो हमारा आ जाएगा बीपी, मतलब आर माइनस एल। अब देखिए बच्चे, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए एक चार्ज चाहिए, और यहां पर चार्ज कितना है, दो है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज के लिए निकलेगा, एक बार माइनस क्यू चार्ज के लिए, एक बार प्लस क्यू चार्ज के लिए, और दोनों के रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा गाइस। अब अगर हम बात करें शॉर्ट में यही समराइज कर देते हैं कि जब हम लोग प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तब डिस्टेंस हम लोग लेंगे बी से लेके पी तक का, और जब माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तब डिस्टेंस लेंगे ए से पी तक का। देखिए बच्चे, v इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, आर यहां डिस्टेंस है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम निकाले पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण तो इसका वैल्यू होगा, देखिए बच्चे, हो जाएगा v1 इक्वल टू के क्यू, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बाई, प्लस क्यू से लेके पी तक का दूरी क्या है बीपी। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं के क्यू बाई बीपी के जगह आर माइनस एल। देखिए बीपी जो है वो आर माइनस एल के बराबर है। देखिए बच्चे, v1 बराबर के क्यू बाई आर माइनस एल, मतलब पहला प्लस क्यू चार्ज के कारण निकल गया। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे अगर हम माइनस क्यू के लिए निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि v2 बराबर हो जाएगा के, होता है के क्यू बाई आर डिस्टेंस, तो यहां q जो है वो माइनस क्यू है, मतलब k इंटू माइनस क्यू बाई आर की जगह क्या होगा, किसकी दूरी होगी, माइनस क्यू ए पर रखा हुआ है, और ए से पी तक का दूरी ए पी, मतलब ए पी, मतलब माइनस क्यू इंटू के, मतलब माइनस के क्यू बाई ए पी का दूरी आर प्लस एल। समझ में आता होगा आपको, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। मतलब v2 आया माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। देखिए बच्चे, v2 बराबर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। देखिए बच्चे, हम लोग v1 बराबर के क्यू बाई आर माइनस एल निकाल चुके हैं, v2 बराबर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल निकाल चुके हैं। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए v1 प्लस v2 करेंगे, मतलब v1 के जगह के क्यू बाई आर माइनस एल बैठाएंगे और v2 के जगह माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल बैठाएंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा गाइस। देखिए बच्चे, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो v1 प्लस v2। अब देखिए v1 के जगह के क्यू बाई आर माइनस एल बैठाएं, और v2 के जगह अगर हम माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल बैठाएं v2 की जगह, तो हमारा जो वैल्यू है v1 प्लस v2 का वो आएगा। देखिए बच्चे, v इजकल टू के क्यू बाई आर माइनस एल v1 की जगह, और v2 की जगह माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो आप खुद बताइएगा, बताइए दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी बताइए। के क्यू बाहर निकाले, के क्यू। अब यहां पर बचा क्या, अगर यहां से के क्यू निकाल दिए तो ऊपर बचा 1 बाई आर माइनस एल, और प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस एल। देखिए बच्चे, के क्यू बाहर निकला। अब देखिए आर प्लस एल और आर माइनस एल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, जल्दी बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, इस r प्लस एल को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस लगा दें, और r माइनस एल को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व करें, तो हमें पाएंगे गाइस आगे। देखिए बच्चे, b इक्वल टू के क्यू
आर प्लस एल मल्टीप्लाई करने के बाद आया। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आर प्लस एल, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो आर माइनस एल, बीच में क्या रहा माइनस का साइन। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा वैल्यू नीचे एलसीएम आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए बच्चे v इजकल टू के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, प्लस आर माइनस आर खत्म हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट हुआ v इजकल टू के क्यू, यहां पर l प्लस एल 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जल्दी बताइएगा, इस अगले स्लाइड में हम आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाले हैं। जल्दी बताइए q इंटू 2l क्या पढ़ाए थे हम, जल्दी बोलिए। 5 मिनट का, सॉरी 5 सेकंड, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। जिनका आंसर मिलेगा मैच करेगा वो नीचे यस लिखेंगे, जिनका नहीं मिल रहा है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो पीछे वाले लेक्चर्स को जाके रिवाइज कीजिएगा। इस Q इंटू 2L अब हम बताते हैं, इसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मतलब Q इंटू 2L के जगह हम लिखेंगे P, मतलब आएगा फॉर्मूला V इजकल टू के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए बच्चे v इजकल टू के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आप इसको भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहें तो हम लोग कहेंगे गाइस, एक कॉमन सेंस की तरह तहत अगर हम यहां देखें तो r का लेंथ बड़ा है या l का लेंथ बड़ा है, ऑब्वियसली r बड़ा है। तो यहां पर r जो है वो इतना बड़ा है गाइस कि r को और L को हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम R को मानेंगे सी समंदर और L को मानेंगे ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। अब नीचे अगर हम ऐसा कहें, इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में आर स्क्वायर इतना बड़ा है कि वो समुंदर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, और एल स्क्वायर इतना छोटा है आर के मुकाबले कि हम उसको एक गिलास पानी मान रहे हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अगर करें, मतलब समंदर से एक गिलास पानी हटा दें, तो क्या समंदर को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में भी इजकल टू के पी बाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही है। तो देखिए v बराबर आया के पी बाई आर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं समझ में आया एक बार और देखिए समझ में नहीं आया तो नीचे बताइए कौन सा पॉइंट में दिक्कत था, उसके लिए फिर से डाउट लेक्चर लेंगे। अब थोड़ा सा और रुकिएगा गाइस, इसका जो दूसरा केस है इक्वेटोरियल पोजीशन, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर। खत्म हम नहीं, खत्म आप लोग करेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए, आप जो बोलिएगा हम वही लिखेंगे। सिर्फ हम ये समझा देते हैं गाइस कि इक्वेटोरियल पोजीशन कहते किसको हैं। देखिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और अगर हमको इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट P से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा। मतलब ये जो पॉइंट P है वो ऐसे पोजीशन पर है जो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पोजीशन पर पड़ता है, और परपेंडिकुलर पोजीशन को ही दूसरी भाषा में हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। देखिए गाइस, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ए से ओ तक का दूरी L, O से B तक का दूरी L, टोटल दूरी 2L, इसे कहेंगे डाइपोल लेंथ, आप जानते हैं। अब O से P तक का दूरी हम मान लेंगे R, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है A से P तक और B से P तक। अब अगर हम इस ट्राइंगल को ले AOP को गाइस, तो यहां पर देखिए AOL है, OPR है, तो ये हमारा कितना निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कौन से थ्योरम से बताइए जल्दी? हाँ सही बोला, पाइथागोरस थ्योरम, आप सब जानते हैं। मतलब AP बराबर आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। उसी प्रकार से इस ट्राइंगल में भी BP बराबर भी आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहने का मतलब है यहां पर AP और BP दोनों बराबर होंगे और दोनों का वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिएगा, समराइज कर देते हैं तुरंत से, आप अभी निकालिएगा। B इक्वल टू क्या होता है? KQ बाई
आर। यहां पर कितना चार्ज है? दो चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और माइनस क्यू प्लस क्यू है, मतलब यहां पर दो पोटेंशियल निकलेगा, एक माइनस क्यू के कारण, दूसरा निकलेगा प्लस क्यू के कारण। जब हम लोग माइनस क्यू का यूज करेंगे तब जो डिस्टेंस के रूप में यूज होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब हम लोग प्लस क्यू का यूज करेंगे तब डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब दोनों केस में डिस्टेंस हमारा सेम यूज होगा, एक बार माइनस क्यू को लेके, एक बार प्लस क्यू को लेके। तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाई आर हम लोग सब जानते हैं। अब दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस क्यू के कारण, एक बार प्लस क्यू के कारण। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर हम प्लस क्यू के कारण निकालना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर, तो उसका फॉर्मूला होगा गाइस, देखिए प्लस क्यू के कारण निकालना चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि V इजकल टू के क्यू बाई आर होता है। तो जब हम प्लस क्यू के कारण निकालना चाह रहे हैं तो इसको मान लीजिए V1 के जगह V1 इज इक्वल टू के, यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई आर के जगह डिस्टेंस के जगह BP, मतलब के क्यू बाई BP का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस गाइस। ये देखिएगा बच्चे, V1 इजकल टू के क्यू बाई BP की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग V2 निकालना चाहें माइनस क्यू के कारण, तो V इजकल टू होगा के क्यू बाई आर होता है, क्यू के जगह माइनस क्यू, आर के जगह यहाँ कौन सा डिस्टेंस होगा, आर के जगह AP, मतलब V इजकल टू के इंटू माइनस क्यू, मतलब माइनस के क्यू, AP का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए बच्चे, V2 बराबर माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब आप बताइए रिजल्ट निकालने के लिए क्या करें, बोलिए जल्दी। दोनों को ऐड करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2। देखिए बच्चे, V बराबर V1 प्लस V2। अगर हम V1 और V2 का वैल्यू यहां बैठाएं, बताइए जल्दी बताइए, V1 कितना आया था? V1 आया था के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 हमारा कितना आया? V2 आया माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए बच्चे, V1 के जगह के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 के जगह क्या था? माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर बैठाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा रिजल्टेंट? बोलिए। यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट, माइनस का साइन है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जल्दी बोलिए क्या होगा? जो बच्चे ये सोच रहे हैं वो सही में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नहीं सोच रहे हैं वो गलत है। आंसर जो होगा वो होगा 0। दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों को माइनस करने हैं, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 0। मतलब सिंपली हम लोग याद रखेंगे गाइस कि किसी भी पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, ये नोट करने वाली बात है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है डाइपोल के कारण। लेकिन एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है? जल्दी बोलिए। एक्सियल पॉइंट पर आता है V इजकल टू के पी बाई आर स्क्वायर। जो ये सोच रहे थे वो सही है, और इक्वेटोरियल पर 0। देखिए बच्चे, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि आप रिवाइज करते रहिए। देखिए अब वीडियो खत्म हो चुका है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया इसका रीजन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो बच्चे हमारे यहाँ नए थे, आज पहली बार जिन्होंने वीडियो को देखा, वो बताइए समझ में आया या नहीं। आज वीडियो थोड़ी आने में लेट होगी गाइस। देखिए हमने पहले भी बोला था आपको कि वीडियोस रोज आएंगे, चाहे थोड़ा सा लेट ही हो जाए, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। वो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है ना गाइस, जो अपने हाथों में नहीं होता है, अपने हाथों के कंट्रोल से बाहर होता है। वैसा कुछ सिचुएशन आज था, इसलिए वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया, लेकिन आएगा ज़रूर। जो बच्चे नए हैं वो बताइए आज समझ में आया या नहीं। आया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। और देखिए अगर पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो शेयर कर दीजिएगा इस फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ पर भी हैं, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, ताकि हम देखिए हम आपके लिए रोज़ डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना फर्ज अदा कीजिए, ये आपका टर्न है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देनी थी गाइस कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं फिजिक्स के साथ साथ यूपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीएस का भी पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से या फिर मंडे से क्लास 6 का पॉलिटी का लेक्चर। तो जो बच्चे के घर में कोई भैया या फिर कोई सीनियर या फिर आप खुद अगर चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप अभी से लग सकते हैं। रोज आधे घंटे की या 15 से 20 मिनट की वो वीडियोस आती है, एक एक चैप्टर हम लोग जो है क्लियर करते जाते हैं। पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, आपका बेस फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर समझ में आता है तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।